बांदा के ओरन कस्बे स्थित तिलहर माता मंदिर के तालाब में सोमवार दोपहर एक मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वन विभाग की टीम करीब 5 घंटे बाद पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ नहीं सकी। तालाब के आसपास दहशत का माहौल है, वहीं भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर मगरमच्छ को पकड़ने की मांग की है, ताकि किसी हादसे को टाला जा सके। बुधनी नगर परिषद के माना क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध लकड़ी कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रुति ओसवाल और रजित द्विवेदी ने के नेतृत्व में टीम ने फर्नीचर कारखानों पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान रामदास मालवीय के कारखाने से भारी मात्रा में अवैध लकड़ी बरामद की गई। बताया जा रहा है कि यह कई दिनों से अवैध लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाने की शिकायतें मिल रही थी। अब देखना होगा कि विभाग इस कारखाने को सील करता है या मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। जी मैडम, वन विभाग के द्वारा आज छापामार कार्रवाई की गई, कितने स्थानों पर कार्रवाई हुई है, कितनी लकड़ी पकड़ाई? वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एवं हम स्वयं भी अवैध कटाई को रोकने के लिए समय समय पर छापामार कार्रवाई करते रहते हैं। आज बुधनी परिक्षेत्र के अंतर्गत 5 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 3 दल बनाए गए थे। 3 दल में लगभग 19 कर्मचारी थे, जिनके द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। छापामार कार्रवाई में कुछ अवैध कास्ट भी पाई गई है, जिसका हम अभी मिलान चल रहा है। जल्दी ही आपको विस्तृत सूचना दे दी जाएगी। किस किन कार्य? मुजफ्फरनगर में ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिस कर्मी से अभद्रता और मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना 2 नवंबर शाम कोतवाली नगर क्षेत्र में जुलूस के दौरान हुई थी, जब कुछ लोगों ने रॉन्ग साइड से वाहन निकालने की कोशिश की। मना करने पर उन्होंने पुलिस कर्मी पर हमला कर दिया। पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कार्रवाई शुरू की थी। अब तक कुल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं एक की तलाशी जारी है। देखिए, परसों एक पुलिसकर्मी पर जो ट्रैफिक में ड्यूटी कर रहे थे, रॉन्ग साइड से आने वाले कुछ अर्टिगा गाड़ी के लोगों ने इस पर एक अल्टरकेशन के दौरान, वार्तालाप के दौरान चालान करने के कारण उस पर हाथ छोड़ दिए थे और मारपीट कर लिए थे उसके साथ। इसमें 109 बीएनएस के तहत जो हत्या का प्रयास का मुकदमा होता दर्ज किया गया था और इसमें 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अभी जो लेटेस्ट गिरफ्तारी हुई है सचिन और सूरज नाम के व्यक्ति, एक लोनी और एक शाहदरा दिल्ली का रहने वाला है, एक लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है। दोनों को जो है विधिक कार्रवाई करते हुए, कठोरतम कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें एक मुलजिम अभी और बाकी है, उसको जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकी 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्नाव में सफीपुर पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 20 लाख रुपए के जेवरात और 1,82,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। आरोपी बादल यादव ने घर में घुसकर सोने चांदी के आभूषण चोरी किए थे और उन्हें गांव के पास एक पेड़ के नीचे छिपा दिया था। पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को कृष्णानगर से गिरफ्तार किया। बरामदगी में कई जोड़ी बालियां, झाले, अंगूठियां, मंगलसूत्र, चेन और नकदी शामिल है। पुलिस अधीक्षक ने टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। देखिए, पहली तारीख को थाना सफीपुर क्षेत्र में कस्बे में एक चोरी हुई थी और ये चोरी, सामान्यतः चोरियां जो होती हैं वो रात में होती हैं या भोर में होती है। चोरी लगभग 8 बजे के आसपास हुई थी और इसमें जो बरामदगी हुई है 20 लाख रुपए के जेवरात हैं और 1,82,420 रुपए नगद बरामद हुआ है। इसके अलावा चोरी में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल बिना नंबर की थी, जो अभी नई खरीदी गई थी अभी की तरह, वो भी बरामद हुआ है। तो ये तो बरामदगी है। घटना का विवरण यह है कि पहली तारीख को, पहली नवंबर को लगभग 8 बजे एक गौरव कुमार गुप्ता जी हैं, उनकी दुकान नीचे है और ऊपर के फ्लोर पे लोग रहते हैं। तो उसमें सीढ़ी से ये ऊपर जाकर के 8 बजे जब पूजा करने के लिए चले गए थे, घर में और जो सदस्य थे वो 3rd फ्लोर पे चले गए थे। तो अंदर घुस करके जहां सेफ रखा हुआ था, हमारी
वहाँ का दरवाजा बंद करके और उसने चोरी किया था। चोरी करने के बाद निकल गया, फिर मुकदमा लिखा गया। सफीपुर के थाने की पुलिस, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम इस काम में लगी, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। तो ये पाया गया है कि एक संदिग्ध व्यक्ति वो लगातार 27 तारीख को, उसके बाद 31 तारीख को बीच में आकर के उसने रैकी किया था। और रैकी करने के बाद पहली तारीख को मौका पाते ही 8 बजे उसने घटना कारित किया था। घटना कारित करने के बाद इस पे जो सीसीटीवी फुटेज था इसकी पहचान कराई गई। पहचान होने के बाद ये इसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी पे आपके सामने ही दिखाया गया है कि क्या क्या बरामद हुआ है। जेवरात में सोने के, चांदी का कुछ जेवर है जिसमें एक सिक्का भी है और नगद 1,82,420 रुपये, ये लगभग 22 लाख के आसपास की बरामदगी है। इसने घटना में जो मोटरसाइकिल खरीद किया था वो भी बरामद हो गई, बिना नंबर की, अभी जल्दी खरीदी गई थी, बरामद हुई है। मथुरा में आज से यातायात महाअभियान की शुरुआत की गई। पुलिस ने प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। अभियान के दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच के साथ नो पार्किंग जोन पर भी सख्ती बरती जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का मूल मंत्र है। ये अभियान पूरे नवंबर महीने तक चलेगा, जिसमें जन जागरूकता रैलियां, पोस्टर अभियान और छात्रों की सक्रिय भागीदारी भी रहेगी। श्रद्धालु आते हैं और यातायात की समस्या काफी विकराल है, उसको लेकर यातायात माह का एक कार्यक्रम क्या चला रहे हैं। देखिए, आज जनपद मथुरा में यातायात माह का शुभारंभ किया गया है। जो नवंबर का महीना है, ये पूरे प्रदेश में यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें हम लोग इन्फोर्समेंट और अवेयरनेस दोनों ही पहलुओं पर काम कर रहे हैं और इसके तहत प्रयास ये रहेगा कि एक्सीडेंट्स, जनहानि और धनहानि जो होती है उस पर नियंत्रण किया जा सके। मथुरा स्पेसिफिक कुछ जो इश्यूज हैं ट्रैफिक को लेकर के, उस पर भी विचार विमर्श हुआ और बहुत अच्छे आज सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। उन पे भी हम लोग अमल करेंगे और प्रयास ये रहेगा कि जो ट्रैफिक से जनित समस्याएं हैं उसका हम लोग निराकरण कर सकें। उसको लेकर भी आपने सुधार के कुछ टॉपिक भी रखे गए थे, किस पर? देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है कि नवंबर माह में यातायात माह का हम हर वर्ष मनाते हैं। मथुरा और वृंदावन में लाखों लाख श्रद्धालु देश से विदेश से प्रतिदिन आते हैं और सैटरडे संडे को तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है और खास करके वीकेंड अगर है और छुट्टी 2-3 दिन की है, तो मैं यहाँ के लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उसका पालन किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। कहीं ऐसा कोई पॉइंट अब मीडिया को लगता है, यहाँ के आम जनमानस को लगता है, वो हम लोगों को बताएं, हम उसका भी सुधार करेंगे। और प्रतिदिन मथुरा और वृंदावन का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेहतर किया और लगातार बेहतर कराया जा रहा है, जिसके कारण श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। उस हिसाब से हमको व्यवस्था करनी पड़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ का जनमानस और हम सभी मिलकर के एक जो ट्रैफिक का रेगुलेशन है और ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उससे उच्च कोटि की करेंगे, ताकि जो भी यहाँ से श्रद्धालु आता है तो जब यहाँ से वापस जाए तो बार बार उसका आने का मन करे। धन्यवाद। बांदा में बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। जिले में सैकड़ों बीघे की धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अपनी खराब फसल हाथ में लेकर किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और सरकार से मुआवजे की मांग की है। किसानों ने कहा कि लगातार बारिश से न सिर्फ फसलें चौपट हो गई हैं, बल्कि अब वे रबी की बुआई भी नहीं कर पा रहे। किसानों ने डीएम से जल्द राहत देने की अपील की है। कहाँ से आए? कौन? जौरही गांव से आया हूँ। अच्छा, क्या समस्या लेके आए हैं हम लोग? हमारी धान की फसल बिल्कुल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। यहाँ तक कि एक बीज अंकुरित दोबारा छोड़ चुके हैं और सारे खेतों में पानी भरा हुआ है। न तो वहाँ पर किसान है वो जानवर काटने की कोई सुविधा, वो पूरा फसल नष्ट हो चुकी है। और यहाँ तक कि हमारे आने वाली फसल वो भी नहीं बोई जाने वाली है। अब बताइए हम इसके लिए क्या करें? इसलिए प्रशासन से अपनी गुहार लगाने आए हुए हैं। अच्छा, कितने लोगों का धान ये खराब हो गया है? हमारे सारे लोगों का 100% पानी निकलने का कहीं खेत से साधन नहीं है। हर खेत में कम से कम 10 से 12 इंच पानी भरा हुआ है खेत में। क्या मांग करते हैं आप लोग?
हमारे इसका मुआवजा जो सरकार आपका सर मेरा नाम राघव यादव है, कहाँ से आए हैं आप लोग? निवासी ग्राम जौरही। अच्छा, किस समस्या को लेकर के आप लोग आए हैं यहाँ पर? समस्या हमारी यह है कि धान की फसल दैवीय आपदा में और नहर से जो है त्रस्त होकर के हमारी खेतों की ये दुर्दशा है। बताइए, हमको जो है बच्चे भी पढ़ाना है, घर का खर्च भी करना है, तमाम क्रेडिट कार्ड है वो वसूली बराबर चालू है, चाहे सोसाइटी हो चाहे बैंक हो, बैंक होते हैं। हम लोग बताइए श्रीमान जी क्या कर सकते हैं? नहर भी आ गई, नहर भी छोड़ दिया। अच्छा, कितने किसान हैं आप लोग जिनकी फसलें खराब हो गई? हमारे यहाँ पूरे गांव में सर्वे करवाया जाए, पूरे गांव में पूरे क्षेत्र में हमारी वो दुर्दशा है। बताइए हम इसको क्या करेंगे? अभी आप लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया है, क्या कुछ मांग करते हैं आप लोग? मांग अब यही है कि हमको जो है राहत दिलाई जाए, राजकोट से सर्वे करवा के लेखपाल तहसीलदार और नायब कानून को वसूलियत वो की जाए। नाम है आपका और किस समस्या को लेके आए हैं? अशोक कुमार पाठक एडवोकेट नाम है हमारा। ग्राम जौरही की ग्रामीण आए हुए हैं, ग्राम जौरही की ग्रामीण आए हुए हैं और उनकी ज्वलंत समस्या है 80% धान की फसल बेमौसम बरसात से नष्ट हुई है। उनकी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है 5 लाख तक का किसान क्रेडिट माफ किया जाए, जो बेमौसम बरसात से फसल नष्ट हुई है उसमें 80% मुआवजा दिया जाए और जो हमारे खाद वितरण में परेशानी आती है उस परेशानी को दूर किया जाए, खाद वितरण की समस्या का निदान किया जाए और जो कोऑपरेटिव के जो है ऋण है उनको माफ़ किया जाए। ये हमारी समस्याएं हैं किसानों की, उनको लेके आज कलेक्ट्रेट में आई हुई है।